Was it mute till now? पता नहीं यार। ओके, सो वर्किंग बनाने के दो रीजन हो सकते हैं प्रीपेड की। पहला रीजन ये हो सकता है कि आपका जो अकाउंटेंट या जो फर्म आपको मिली है उसने ऑलरेडी प्रीपेड करके एक अकाउंट बना रखा है। प्रीपेड करके एक अकाउंट बना रखा है जिसमें उसने कुछ कुछ तो भी अमाउंट्स डाल रखे हैं, ठीक है ऑलरेडी। तब भी आपको वर्किंग बनानी पड़ेगी। और दूसरा, अगर उसने प्रीपेड करके कोई अकाउंट नहीं बना रखा और सारी जो चीजें हैं वो उसको एक्सपेंस में ही बुक कर लिया, अपने प्रॉफिट को कम कर दिया एक तरीके से, तो इस केस में भी हमको वर्किंग बनानी पड़ेगी। व्हाट द रीजन बिहाइंड दिस इज कि पहले केस में आप वर्किंग बनाओगे टू चेक कितना फिगर उसने प्रीपेड में या एक्सपेंस में बुक किया है वो सही है कि नहीं। और दूसरी केस में हम वर्किंग बनाएंगे तो इसलिए क्योंकि अब हमको एंट्री पास करके देनी है उनको, क्योंकि उन्होंने एंट्री पास नहीं करी। जनरली केस टू जो है मैंने बहुत ज्यादा देखा है। क्यों? क्योंकि अकाउंटेंट्स को मेनली ये प्रीपेड का झोला समझ में ही आता, तो वो जितना एक्सपेंस होता है ना वो पूरा का पूरा पीएनएल बुक कर देंगे, मतलब 25,000 पूरा यही बुक कर दिया है उन्होंने, प्रीपेड करके कुछ बनाया ही नहीं है। तो तुमको फ्री अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी और फिर तुमको इस तरीके की एंट्री पास ऑन करनी पड़ेगी जिस वजह से उसका इफेक्ट जो यहाँ पे जो इफेक्ट आ रहा है वो नलीफाई होगा और आपका प्रीपेड इंश्योरेंस में अमाउंट जाके आधा बुक होगा, क्योंकि ये गलत है, राइट। तो अब सिंपल हम इसकी शुरू करते हैं, हाउ डू वी मेक द वर्किंग ऑफ इट, ठीक है। तो आप एक लीड शीट बनाते हो, ये एक लीड शीट है, ठीक है। अब एक एक करके इसमें अमाउंट समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका शुरू होता है पॉलिसी। हाँ, जब हम लोग इस मेरा जो जिस क्लाइंट की मैं आपको वर्किंग दिखा रही हूँ, इस क्लाइंट के पास सिर्फ प्रीपेड इंश्योरेंस करके था और कोई प्रीपेड एक्सपेंस नहीं था। तो हम प्रीपेड इंश्योरेंस की बात करते हैं, ठीक है, जो मेनली इंपॉर्टेंट होता है, मतलब वर्किंग हर चीज की इसी तरीके से बनेगी आपकी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास इंश्योरेंस है, तो वील आस्क फॉर द इंश्योरेंस पेपर, हम इंश्योरेंस के पेपर मांगते हैं। द मेन पर्पस हमारा इंश्योरेंस पेपर मांगने के पीछे होता है ये चेक करना पीरियड, कि वो इंश्योरेंस किस पीरियड से किस पीरियड तक का है, ताकि आप उसे प्रीपेड बना सको इजीली। तो देखो, हमने जो क्लाइंट से इंश्योरेंस के पेपर मांगे ना, ये तीन इन्फॉर्मेशन तो मुझे उसके पेपर से मिल जाएंगी। क्या है? किस चीज का इंश्योरेंस है, व्हीकल का इंश्योरेंस है, व्हीकल के हमने नंबर यहाँ पे नोट कर दिए हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे क्या लोड करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे इसके बाद डेट, कहाँ से, फ्रॉम टू पीरियड टू, ठीक है। ये अमाउंट हमको, ये इन्फॉर्मेशन हमको क्लाइंट के उससे मिल जाएगा, इंश्योरेंस पेपर से। अब आके आते हैं नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, कितने नंबर ऑफ डेज यहाँ पे जा रहे हैं, हमने नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लिए नीचे, तो इट्स वेरी सिंपल, ये भी कर सकते हो आप इजिली। इसको दूसरे कलर से मार्क करते हैं, नेक्स्ट। अब देखो, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट से देखना, ये वाला अकाउंट और ये वाला बॉक्स, ठीक है। नंबर ऑफ डेज टिल 31st मार्च, हमें नंबर ऑफ डेज टिल मतलब कि इस इंश्योरेंस जब से शुरू हुआ था वहां से 31st मार्च उस साल का होने तक कितने डेज थे। वाई आर वी सेटिंग दिस? बिकॉज इससे क्या होगा, जितने दिन है इन दिनों का मैं एक्सपेंस चार्ज करूंगी, इन दोनों का हम एक्सपेंस चार्ज करेंगे और फिर हम निकालेंगे बैलेंस नंबर ऑफ डेज जो बच गए, क्योंकि बैलेंस नंबर ऑफ डेज का हम लोग प्रीपेड चार्ज करेंगे, प्रीपेड चार्ज करेंगे, ठीक। इसलिए हमें दो डिफरेंट डेज चाहिए। इसके बाद हमने यहाँ पे लिख लिया अपनी पूरी टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट हमने प्रीपेड इंश्योरेंस की उससे देख ली, या फिर आप उसके लेजर से देख सकते हो, इंश्योरेंस के लेजर में आपको दिख जाएगा कि कितना अमाउंट था। अब लेजर से देखने के मैंने बताया था, हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कम से कम अमाउंट लिखी हो, ज्यादा अमाउंट जो होगी आपकी आउट ऑफ कैलकुलेशन या आउट ऑफ लिंकिंग आनी चाहिए। हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि अगर आप किसी चीज की लिंक लगाना, मतलब क्या होता है, आप इक्वल टू प्रेस करें और आपको जिस भी, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस शीट से इस अमाउंट से लिंक करना, तो मैंने इक्वल टू प्रेस किया, यहाँ पे क्लिक किया, एंटर कर दिया, अमाउंट लिंक हो गई है। अब मुझे यहाँ से अगर उस शीट पर जाना डायरेक्टली जहां से मैंने इसको लिंक किया, तो आई विल प्रेस ब्रैकेट, कंट्रोल ब्रैकेट प्रेस करते ही आई विल डायरेक्ट टू द सेल और द शीट फ्रॉम वेयर द अमाउंट इज कमिंग। तो उसको हटा देते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट होता है यहाँ से अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी, तो अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस जितना था, तो ये आप इजीली लेजर से निकाल के लिख सकते हो यहाँ पे, तो ये डायरेक्टली आपको लिखना, लिख करना होगा इसको। इट इज क्वाइट सिंपल, ये हमारा काम हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, अब हमें दो अकाउंट बनाने, दैट इज एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर एंड प्रीपेड टू बी बुक। कितना एक्सपेंस बुक होना चाहिए, कितना प्रीपेड बुक होना चाहिए, मतलब ये दो मैं पहले निकाल के रखती हूँ, कितना होना चाहिए, ऑल टाइम कितना बुक होना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे निकालेंगे कितना बुक होना चाहिए, तो कितना एक्सपेंस बुक होना चाहिए, कितना प्रीपेड बुक होना चाहिए, मेरे पास टोटल अमाउंट था। अब हमने बुक्स में बहुत सिंपल कैलकुलेशन इसकी कर रखी है, इट्स विल बी इक्वल टू दिस अमाउंट multiplied by number of days to the year end, that is 2, and divided by
टोटल नंबर ऑफ डेज 365, एंटर कर दो। कितना आ गया आपका 154.02, मतलब इतना अमाउंट तो मेरा एक्सपेंस में जाना चाहिए। अब सिंपल है, इतना अमाउंट मेरा एक्सपेंस में जाना चाहिए, दैट मीन्स बैलेंस अमाउंट जो है मेरा वो कितना जाना चाहिए, प्रीपेड में जाना चाहिए। हमने एंटर करा, ये हमारा बैलेंस अमाउंट प्रीपेड में जाना चाहिए, ठीक है। अब क्या होना चाहिए ये हमने इस सेल पे निकाला। आई एम कलरिंग इट विथ डिफरेंट कलर, चलो कोई लाइट कलर, चलो इससे कर देते, ठीक है। हाँ, अब क्या होना चाहिए वो अमाउंट मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या हुआ है इस अमाउंट में, इन दोनों सेक्शंस में हम क्या लिखेंगे, क्या हुआ है, उसने क्या किया है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ा है कुछ उस तरीके का, कि इन्होंने क्या किया है। ठीक है, ये हो गया। ये आपका क्या था, क्या होना चाहिए और क्या हुआ है। अब हुआ क्या है, क्योंकि उसको नहीं पता था प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, उसने सारी की सारी अमाउंट जो है वो अपनी कहाँ बुक कर ली, उसने हमारी सारी की सारी जो अमाउंट है वो एक्सपेंस में डाल दिया है, मतलब उसने पूरा अमाउंट एक्सपेंस में डाल दिया है। अब उसने डाला कितना एक्सपेंस में, 28,109, जाना कितना चाहिए था, 154 जाना चाहिए था, मतलब कितना एक्स्ट्रा डाल दिया है उसने, एक्स्ट्रा डाला है, इसको माइनस करेंगे हम नीचे वाली अमाउंट को, एंटर। उसने एक्स्ट्रा डाला 27,995, मतलब मुझे इस अमाउंट का क्या बनाना है, प्रीपेड बनाना है, इस अमाउंट को मुझे एक्सपेंस में डालना होगा, और ये हमारी टोटल अमाउंट है। समझ में आया। तो अब हमने देखो क्या किया, हमने बताया कि भाई उसने प्रीपेड ना कुछ बुक नहीं किया, तो ये पूरा सेक्शन आपका जीरो पड़ा हुआ है, क्योंकि उसने प्रीपेड कुछ भी बुक नहीं किया, द नेम ऑफ प्रीपेड। एक्सपेंस उसने पूरी की पूरी अमाउंट उठा के एक्सपेंस में डाल दी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस ऑफ द ईयर, डिफरेंस कितना आ रहा है, यही डिफरेंस जो मैंने यहाँ निकाल के दिया तुम्हें, एक्जैक्टली द सेम, यही डिफरेंस आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है। हमारा जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस मतलब यही आपका टोटल कितना एक्सपेंस जाना चाहिए और कितना जा रहा है, कितना प्रीपेड। तो आपका जो डिफरेंस आया, इस डिफरेंस का मैं क्या बनाऊंगी, इस डिफरेंस का हम प्रीपेड बनाएंगे, इस अमाउंट का हम प्रीपेड क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, ये एंट्री पास करेंगे जहाँ पे लिखा है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, अमाउंट कितना जाएगा आपका 47,525 करके। This amount should be, this entry you have to made it, so I have to pass this entry in the books of the client. To pass this entry in the books of the client, ठीक है। So this is how it should be. Okay, difference of prepaid during the year. Okay, fine. तो ये actually the same thing, but just minus में है। समझ में आया। और यहाँ पे अगर तुम्हारी कोई observations है तो we'll note that, कि मुझे भी कुछ ऐसे observation मिली नहीं है। I hope this is easy to understand. Actually, it's very easy. It's just calculation based है। इस पे कोई applicability, कोई section applicable नहीं हो रहा। It's way too easy and it is very. Oh my God, I've got something. So it is very easy. I hope. Okay, so that's for the video today. Thank you so much. I hope you enjoyed the session. I hope you understood it. I hope I wasn't too fast in it. If I am, you can give me your reviews on the comment box. So the next video I'm planning to give is on variance analysis. Variance analysis. Okay. So till then, thank you. Bye bye.